कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे अगर फिर भी मेरी बात से कोई हर्ट हुआ है, मैं उस चीज़ की अपॉलॉजी करता हूँ, लेकिन फिर भी फरूक भाई, जफर भाई के साथ कोई कंपैरिजन हमारा बनता नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रजब भट्ट की शादी पर करोड़ों रुपए लुटाने पर जफर सुपारी और फर्रुख खोकर बोल पड़े। रजब भट्ट और डकी भाई को चैलेंज। निजी टीवी से गुफ्तगू में फर्रुख खोकर ने कहा कि हमारे भाई की शादी 1 माह चलती रही, लेकिन पूरे 30 दिन किसी भी फंक्शन पर कोई मुजरा नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तानी सिंगर्स को हमने बुलाया और उनको प्रमोट किया। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि पाकिस्तान की एक यादगार शादी थी, लेकिन हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। मैंने इंडिया से माफ़ी मंगवा ली, तुम तो मेरी हिट लिस्ट में भी नहीं हो। फर्रुख खोकर ने वार्निंग दे दी एक मारूफ यूट्यूबर को और कहा कि बड़े बड़े नासे लेकर सामने आ जाते हो, तुम्हारा पाकिस्तान में जीना मुहाल कर दूंगा। तुम्हारी पहचान एक खूबसूरत लड़की है जो तुम्हारे साथ होती है और जो तुम्हारी बीवी है, वरना तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम्हारे व्लॉग्स तुम्हारी खूबसूरत बीवी की वजह से देखे जाते हैं। तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। तुम पाकिस्तान में नहीं आ सकोगे, मैं तुम्हारा इतना पीछा करूंगा। किसी मारूफ यूट्यूबर या टिकटॉकर को फर्रुख खोकर साहब ने वार्निंग दे दी। अभी हाल ही में रजब भट्ट की शादी चल रही थी। एक सहाफ़ी के सवाल में जवाब दिया कि रजब भट्ट की शादी यानी कि पाकिस्तान में आजकल शादियों का ट्रेंड बना हुआ है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? कहने लगे, हमारे घर में भी माँ बहन हैं, लेकिन हम इनको कभी भी सामने नहीं लेकर आते। हम दोस्त अहबाब सब ने मिलकर कवाली नाइट कर ली, लेकिन कभी भी हमारे घर की औरत सामने नहीं आई। ये जितने भी अपने घर की औरतों को दिखाते हैं, आज अगर ये औरतें दिखाना बंद कर दें तो इन तमाम लोगों के चैनल बैठ जाएंगे। ये अल्फाज हैं फर्रुख खोकर साहब के, लेकिन आजकल इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। तूने बड़े बंदों को तुमने रोस्ट किया, कोई इशारा देना इधर भी तुझे फिर मैं एयरपोर्ट से घसीट के लाऊं। मैंने इंडिया से माफी मंगवाई है, तू तो मेरे बेटे हिट लिस्ट में ही नहीं है, तो बच के रह। तू वो बंदा है कि तूने लड़ाई शुरू कराई है। तूने सबसे पहले से अपनी बीवी लाया, और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। इसकी बीवी ऐसी पहचान पता क्या, ये खूबसूरत लड़की का शोर है। अब बेशरम इंसान तुझे जिस मुल्क में लेके जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को नहीं समझ। तो वो यहाँ पे तो दिखाते हैं तेरी बीवी का बैग बड़ा महंगा है, मेरी बीवी ने मुझे क्या गिफ्ट दे दिया। वहाँ तो लोगों से टिकटें मांगते हैं, तेरी रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने, तो लोगों से टिकटें मांगते हैं। होटल तुझे मैं एक बात बता रहा हूँ, तो अभी जापान में या जिस मुल्क में भी है ना, वहाँ पे मेरे लिए काम आसान है बेटा, तुझे समझाना। और मैं तो ये पाकिस्तान अब सुकून से नहीं रहने दूंगा, रहने नहीं दूंगा सुकून। क्या तेरे जो बंदे के लिए क्या है, तुझे तो खुद मुझे वाला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद रजब भट्ट की बात की जा रही है, और कुछ ये कह रहे हैं कि शायद ये डकी भाई के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन आखिर किसके बारे में ये बात की जा रही है? बिना नाम लिए फर्रुख खोकर साहब ने कहा, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, लेकिन तुम बाद आ जाओ, तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। बड़ी नासों वाले, अब बड़ी नासों वाला यूट्यूबर कौन है वो आपने कमेंट के जरिए हमें बताना है। और ये भी कहा कि तुम्हें पाकिस्तान में खूबसूरत लड़की की वजह से देखा जाता है। मैं भी पहले तुम्हारे व्लॉग्स देखता था, तुम्हें देखता था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं देखता। तुम अब अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। ट्रेंडिंग में आने के लिए अपनी माएँ बहनें दिखाते हैं, आज माएँ बहनें दिखाना बंद कर देते हैं तो इनके व्यूज़ ठप हो जाएंगे और कभी भी ट्रेंडिंग में नहीं आएंगे। मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ, फैमिली व्लॉगिंग के। लेकिन अगर रजब भट्ट की शादी की बात की जाए तो इनकी शादी के बाद इनका एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें रजब भट्ट ने अपने व्लॉग्स और अपनी शादी के बारे में कुछ बातें की, और उस हवाले से रजब भट्ट की एक वीडियो जारी हुई कि मेरी किसी भी किस्म की कोई ऐसी उनके साथ लड़ाई नहीं, फर्रुख खोकर के साथ, जफर सुपारी साहब के साथ, ये मेरे भाई हैं, मेरा इनके साथ किसी भी किस्म का कोई झगड़ा नहीं। लोग मेरी शादी को उनकी शादी के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा उनके साथ किसी भी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है। अब सवाल ये है कि फर्रुख खोकर साहब किसके हवाले से बात कर रहे हैं, किसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, किसको वार्निंग दे रहे हैं, और साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि मैंने भारत को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। तुम क्या चीज़ हो, तुम पाकिस्तान में नहीं रह सकोगे, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम्हारा पीछा करूँगा। वाज़े कह रहे हैं बड़ी नासों वाले, तुमने ये गंद शुरू की है। मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, लेकिन तुम्हें मैं पैगाम पहुँचा रहा हूँ, माफ़ी मांगो वरना तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। और साथ ये भी कहा कि मैं तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारे घर की औरत के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे खून में ये चीज़ शामिल नहीं है। मैं लड़ाई मर्द से लड़ता हूँ, मेरा औरत से किसी भी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है, और ये मैं क्लियर तुम्हें पैगाम पहुँचा रहा हूँ। अक्सरियत लोगों का कहना है ये निशाना डकी की तरफ है। डकी के हवाले से बात की जाए तो वो आजकल पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, और डकी भाई ने भी फर्रुख खोकर साहब से और जफर सुपारी साहब से जापान में माफ़ी मांग ली है। अब किसके बारे में ये बात की जा रही है, ये तो फर्रुख खोकर साहब खुद ही बता सकते हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुमने बड़े बंदों को रोस्ट किया है, तुम डांस करते हो शादियों में जाके, बेहुदा सा डांस करते हो। अगर इनकी बातों का मुआवजा किया जाए तो ये इशारा डकी की तरफ ही जा रहा है, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली डकी का ही नाम ले रहे हैं।
इनका कहना था किसी की तरफ एक मेहंदी बारात और वलीमा हुआ होगा, लेकिन इसके मुकाबले में हम तो दोस्तों की दावत पर 1 करोड़ लगा देते हैं, लेकिन इसकी नुमाइश नहीं करते। जैसे चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिद साहब की 40वें पर 5 करोड़ लगा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। अब मैं ऐसी चीज़ें भी बताना शुरू कर दूं तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आजकल जो लोग ट्रेंड में आने के लिए हमको तनकीद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फारूक खोकर साहब के दोस्त ने बताया कि ये एक मामला था और इन दोनों ने माफ़ी मांग ली है, मामला रफा दफा हो गया है, तो इसलिए हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।